मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। आचार्य योगेश तिवारी जी महाराज, धौलपुर। मनुष्य में जब अभिमान आता है तो भगवान उनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब कोई भगवान को न पाकर विरह में होता है तो श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं और उसे दर्शन देते हैं। अतः मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। उक्त प्रवचन स्थानीय कायस्थपाड़ा स्कूल में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथा प्रवक्ता आचार्य योगेश तिवारी जी महाराज ने दिए। श्रीमद् भागवत कथा में शुक्रवार को भागवत भक्तों की भारी भीड़ जुटी तथा कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंसवध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उद्धव गोपी संवाद, द्वारका की स्थापना, रुक्मणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय पाठ किया गया। कथा के दौरान भक्तिमय संगीत ने श्रोताओं को आनंद से परिपूर्ण कर दिया। कथा प्रारंभ करते हुए कथा प्रवक्ता आचार्य योगेश तिवारी जी महाराज ने गोपियों के साथ भगवान की श्रेष्ठतम महारास लीला का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि रास तो जीव का परब्रह्म ईश्वर के साथ मिलन की कथा है। आस्था और विश्वास के साथ भगवत प्राप्ति का फल प्राप्त होता है तो उसे रास कहा जाता है। कथा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को सुनाते हुए बताया कि जो भक्त ईश्वर प्रेम में आनंदित होते हैं और श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी के विवाह में शामिल होते हैं, उनकी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन रुक्मिणी को श्री कृष्ण द्वारा हरण कर विवाह किया गया। इस कथा में समझाया गया कि रुक्मिणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है और वह नारायण से दूर रह ही नहीं सकती। यदि जीव अपने धन अर्थात लक्ष्मी को भगवान के काम में लगाए तो ठीक, नहीं तो फिर वह धन चोरी द्वारा, बीमारी द्वारा या अन्य मार्ग से हरण हो ही जाता है। धन को परमार्थ में लगाना चाहिए और जब कोई लक्ष्मी नारायण को पूजता है या उनकी सेवा करता है तो उन्हें भगवान की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों द्वारा कृष्ण रुक्मिणी विवाह से जुड़ी मनोहारी झांकी प्रस्तुत की गई, जिसे देख पूरा पंडाल श्री कृष्ण के जयकारे से गुंजायमान हो उठा। साथ ही दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं भजन पर श्रोता झूमने पर मजबूर हो गए। कृष्ण रुक्मिणी विवाह के अतिरिक्त अन्य विवाहों का भी उन्होंने वर्णन किया। कथा के अंत में श्रद्धालुओं ने भागवत पुराण की आरती की। कथा प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार को कथा के अंतिम दिन कथा का सारांश सुनाया जाएगा और साथ ही सुदामा प्रसंग और परीक्षित मोक्ष की कथा का वर्णन किया जाएगा। रविवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। धौलपुर से बॉबी बख्शी की रिपोर्ट। आज गोपियां कहने लगी भगवान कन्हैया से।